नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जबरदस्त शानदार इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि आज जो इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो अपने आप में एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि अगर आप डीएमआईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या मिड ब्रेन एक्टिवेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं या आप दुनिया में कोई भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ में नहीं आ रही है। अगर सफलता हाथ में नहीं आ रही है तो कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे वो डीएमआईटी इंडस्ट्री हो या फिर मिड ब्रेन हो या कोई भी दुनिया का बिजनेस हो। आज उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक जबरदस्त शानदार इंफॉर्मेशन है। पूरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, जब हम क्या होता है बिजनेस के अंदर बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो डीएमआईटी का हो, रिज एनालिसिस हो, मिड ब्रेन हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, मेहनत करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती तो हम इधर उधर के कारण को ढूंढने लगते हैं, जबकि एक्चुअल कारण कौन सा होता है वो आज इस वीडियो के हम बात करेंगे। हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही, इसका मतलब कोई ना कोई सक्सेस का हार्मोन है हमारी बॉडी में जो गड़बड़ाया हुआ है या हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उस रीजन को मैं बोलूंगा सक्सेस का हार्मोन। आप भी सोचेंगे यार सक्सेस का कौन सा हार्मोन हो सकता है, आपके मन में आ सकती है सक्सेस का कौन सा हार्मोन हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा आपको इस सक्सेस का हार्मोन ही जबरदस्त वर्क कर रहा है, बहुत ही कमाल का हार्मोन है। लेकिन आपको लगेगा अरे यार बीमार होते हैं तो कोई हार्मोन होता है, बाल झड़ते हैं तो कोई हार्मोन होता है, थायराइड की समस्या है तो कोई हार्मोन हो सकता है, आई साइड वीक हो गई तो कोई हार्मोन हो सकता है, हेल्थ इशू है तो कोई हार्मोन हो सकता है, कोई बॉडी नहीं बन रही है, प्रॉपर हेल्थ ढंग से नहीं है तो कोई हार्मोन हो सकता है, स्किन हमारी झुर्रियां पड़ गई है, लटक गई है चमड़ी तो हो सकता है कोई हार्मोन हो सकता है। लेकिन सक्सेस का कौन सा हार्मोन होता है, यही तो बात है कि सक्सेस का हार्मोन हमें पढ़ाया नहीं जाता, इस वजह से हमें जानकारी में नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी है लेकिन वो इसे यूज करना नहीं जानते, इस वजह से इसका नाम उनके मुंह पे नहीं आ रहा, जबकि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर हार्मोन है। जिस सक्सेस हार्मोन को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, डोपामीन। ये डोपामीन नाम का जो हार्मोन है यही सक्सेस का हार्मोन है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी हार्मोन को मैं कहूंगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि अभी एक मैं बुक पढ़ रहा हूं जिस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स बुक के अंदर बड़े डिटेल में बताया गया है कि जब हम किसी चीज को सफलता के लिए भागते हैं, किसी बिजनेस में, किसी काम में सफलता के लिए जो हम अपनी हैबिट्स को फॉर्म करते हैं, तो हैबिट्स फॉर्म करने के वक्त ये डोपामाइन हार्मोन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, बहुत महत्व रखता है। तो हम हैबिट्स को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे काम करता है, वो सब हम जानेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसे न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, वो समझने का तरीका है। मान लीजिए कि ये आप है या ये आपके शरीर की एक सेल है, ठीक है, और एक ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन, ये मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसको मैंने कहा कि मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, तो ये इंफॉर्मेशन मेरी सेल ने ली और ये इंफॉर्मेशन को आगे सेंड करता है और ये जो है ये रिसीव करने का काम करता है। ये सेल जो ये रिसीव करने का काम करेगी, लेकिन बीच में एक ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, इसे हम लिख देते हैं एनटी के नाम से। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, यहां से इंफॉर्मेशन गई इस साइड में, इस न्यूरोट्रांसमीटर ने इसकी हेल्प ली, न्यूरोट्रांसमीटर ने डोपामाइन की हेल्प ली, न्यूरोट्रांसमीटर ने डोपामाइन की हेल्प ली और इसने इंफॉर्मेशन को ट्रेवल किया और यहां पर छोड़ा दूसरी सेल के पास, इस सेल से तीसरी सेल के पास गया, चौथी सेल के पास गया, फिर ये आगे 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 पूरी बॉडी के अंदर जो है एक झरने की तरह से पूरा जो है लहर आ गई इसकी डोपामाइन हार्मोन की, पूरी बॉडी के अंदर लहर आ गई। लेकिन काम कहां से चालू हुआ, यहां से कि मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैंने ये इंफॉर्मेशन दी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के पास गई, फिर आगे आई, फिर आगे चलती गई। लेकिन ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन मेंटेन हमारी बॉडी में रहता नहीं है। लेकिन ये हार्मोन निकलेगा कैसे, काम कैसे करेगा। कभी आपने सुना होगा कि जो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, जो बहुत ज्यादा टेंशन में, एंग्जाइटी में, उसकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स डोपामीन की ही दवाइयां लिखते हैं। लेकिन हमें कोई दवाइयां नहीं लेनी है, मैं इस वीडियो के अंदर किसी को सजेस्ट नहीं करता कि दवाइयां लो या कुछ भी लो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि आप इसे नेचुरल भी निकाल सकते हैं, नेचुरल वाली बॉडी के अंदर ये निकल सकता है डोपामीन हार्मोन। लेकिन ये कैसे काम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करेंगे, एक सेल दूसरी सेल के पास कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराएगी। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो ट्रेवल करनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन पहले हम लोग इस डोपामिन को समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है। इसको समझने का एक तरीका है, देखिए मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि आप इसको समझिए, समझेंगे तो हम चीज को पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगे, है ना। तो समझिए, सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई गोल सेट किया अपनी लाइफ में, है ना, कोई भी गोल आपने बनाया। अब गोल हो सकता है, अगर डीएमआईटी फील्ड में है तो आपने सोचा मैं स्कूल में जाऊंगा
और वहाँ पे जाके सेमिनार के लिए बात करूँगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन फील्ड में तो आपने सोचा मैं स्कूल में जाऊँगा, बातचीत करूँगा, ठीक है, ये आपके लिए गोल हो सकता है। आप इस फील्ड में नहीं है, किसी और फील्ड में, तो मैं कहूँगा आपने कोई भी फील्ड के लिए कोई गोल सोचा, आपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए गोल तो सोचते हैं, तो आपने गोल सोचा और गोल के साथ में दो चीज़ों को आप जोड़ लीजिए। एक तो रिवार्ड को जोड़ लीजिए। रिवार्ड, हमें क्या रिवार्ड मिलेगा जब ये गोल अचीव हो जाएगा, तो हमारे को लोग, हमारे रिश्तेदार जो है वो क्लैपिंग करेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे। कुछ भी विजुलाइज करिए आप हमारे लाइफ के अंदर जो है रिवार्ड आपको क्या मिलने वाला है। दूसरा, आप देखिए कि इस गोल को अचीव करने के लिए कौन सी हमारी प्रोसेस होगी, और वो प्रोसेस जो होने वाली है वो प्रोसेस कितनी एक्साइटिंग है। प्रोसेस जो है वो कितनी एक्साइटिंग है, ये देखना जरूरी है, प्रोसेस कितनी एक्साइटिंग है, ठीक है। और साथ में इस गोल के आप डोपामिन को जोड़ लीजिए। डोपामिन, इस डोपामिन को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। डोपामिन को जोड़ लेंगे तो होगा ये कि डोपामिन इसके अंदर जबरदस्त हमारे को एक्साइटिंग रखेगा, जबरदस्त कमाल करेगा। और साथ में कमाल ये होगा कि डोपामिन होने की वजह से हमारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की हमारे अंदर एक कोई समस्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कि हम बहानेबाजी नहीं करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन जो है, बहानेबाजी नहीं करेंगे, टालम टोल नहीं करेंगे, काम को रेगुलर करेंगे, क्योंकि डोपामिन की वजह से हम प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा, गोल हमारा जबरदस्त होगा। और एक कमाल ये होगा कि डोपामाइन की वजह से इंटरनल हमारे अंदर हैप्पीनेस रखता है और फ्लो बनाए रखता है, तो इसकी वजह से हम गोल के प्रति हमारा फ्लो बना रहेगा। ये फ्लो बना रहेगा जिसकी वजह से हम बहानेबाजी नहीं करेंगे और निरंतर गोल को अचीव करने के लिए लगे रहेंगे। लेकिन ये होगा सब इसकी वजह से, अगर ये डोपामिन हार्मोन हमारा वर्क कर रहा है जबरदस्त और हमने इसको हमारे गोल के साथ में जोड़ लिया है और इसको निकालना अगर हम लोग सीख गए कि ब्रेन में हम लोग इस हार्मोन को कैसे रिलीज करें, कैसे सीक्रेशन इसका बढ़ाएं, तो फिर ये हमारे साथ में होगा कि हम एक फ्लो में आ जाएंगे और डोपामिन हार्मोन जो है कमाल करके दिखा देगा। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि अक्सर हमारे साथ कभी कभी ये होता है, हम कोई काम ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्कूल की ही बात करते हैं, आप किसी स्कूल में गए, अब आप एक बार गए, दो गए, 3 4 5 स्कूल में गए और 5 स्कूल के अंदर अगर आपको सफलता नहीं मिली तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में छठी स्कूल में जाते नहीं है और महीना 2 महीना 3 महीने बाद फिर से जोश आता है तब जाते हैं, अदरवाइज जाते नहीं। अगर ऐसी गलती कर रहे हैं हम, तो अगर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, करते करते अचानक अगर हम 3 या 4 स्कूल में गए और हमने छोड़ दिया तो साहब ये समस्या होगी कि हार्मोन का स्तर एकदम डाउन हो जाएगा। और डाउन हो जाएगा और इतनी निराशा की स्थिति हो जाएगी कि जब दोबारा कभी आप उसी स्कूल वाले काम को दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे तब ये हार्मोन आपका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एकदम डाउन जा चुका है। फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको उठाने में। इसलिए इस हार्मोन को डाउन न जाने देने के लिए आपको निरंतर कंसिस्टेंटली काम करना होगा। अगर काम करेंगे तो इस हार्मोन का लेवल मेंटेन रहने वाला है, तब आप जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। लेकिन होता यह है कि हम इस हार्मोन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से हमारे अंदर ये समस्याएं होती है, बहानेबाजी करना, टालम टोल करना, फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। और हमारे अंदर एक ये फ्लो वाली बात भी नहीं आती, फ्लो आता ही नहीं अंदर से कि रेगुलर जाएं, वो हमारी स्थिति होती नहीं है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी फ्रेंचाइजी जिन्हें मैं देखता हूं जो बहुत ही आलसवश होकर बैठे रहते हैं। स्कूल नहीं जा रहे, कोई बात नहीं यार, बुक पढ़ लो, बुक भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी सोए पड़े रहेंगे। ज़्यादा ये हो सकता है कि आप वीडियोस बना लो अपने, वीडियो भी नहीं बनाएंगे। अरे किसी से DMIT की बात कर लो, वो भी नहीं करेंगे। फ़ोन पे कोई बात कर लो किसी से, वो भी नहीं करेंगे। कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कोई लर्निंग ले लो, वो भी नहीं करेंगे। इस काम की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। काम पे ध्यान नहीं देने की वजह से हमारे साथ में होगा कि हम फ्लो में नहीं रहेंगे, और फ्लो में नहीं रहने के कारण समस्या ये होती है कि हम फिर आगे तेजी से बढ़ नहीं पाते। जब बढ़ नहीं पाते तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? इस पे। तो चलिए अब हम आगे इसके बारे में और जानकारी करते हैं। देखिए होता क्या है, अभी मैं इसको एक बार रब करता हूँ और होता क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस डोपामाइन हार्मोन को सीक्रेशन करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि एक फॉर्मूला है, इस डोपामाइन को रिलीज करने के लिए और इसे हमेशा ऊपर ले जाने के लिए एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। देखिए मान लीजिए एक होता है वाई, ठीक है, फिर होता है एक्शन, ठीक है, एक्शन, फिर होता है रिवार्ड। ये चीज अगर आप लोग समझ गए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए वाई मतलब किसी भी काम को मैं क्यों करूं। इसका एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, उसे किसी चीज़ की घर में ज़रूरत है, सामान की। अब क्यों ज़रूरत है वो आपका क्लियर हो गया, क्यों ज़रूरत है वो आपका क्लियर हो गया कि भाई हाँ इस काम की हमारे को घर में इस चीज़ की नीड है, सबने बोला यार ये चीज़ लानी पड़ेगी, तो आपको भी क्लियरिटी आ गई भाई कि हाँ ये लाना पड़ेगा। और आपके ब्रेन के अंदर हार्मोन निकला जिसे बोलेंगे डोपामाइन और डोपामीन।
डोपामीन हार्मोन ने आपको बोला भाई ये चीज़ लानी पड़ेगी और इस काम को करिए, इस चीज़ को लेके आइए, ये आपके घर की नीड है, इसकी आपको आवश्यकता है। तो जैसे ही आपने सोचा लाएंगे, लाने के बाद आप तुरंत एक्शन करेंगे, ये डोपामाइन आपको क्या करेगा, एक्शन क्रिएट करवाएगा। एक्शन आप इसलिए कर लेंगे क्योंकि इसका जुड़ाव आपके साथ में है, तो ये एक्शन आपका हो गया, ठीक है। लेकिन एक्शन हो गया, उसके बाद में आगे वाली प्रोसेस अगर आपकी नहीं होती है, ये आगे वाली जो प्रोसेस है अगर ये नहीं होती है तो ये हार्मोन आपका डाउन चला जाएगा, ये हार्मोन आपका डाउन चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। होता क्या, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं कि सिर्फ ये दो स्टेप ही लोग पूरी करते हैं, सिर्फ ये 2 स्टेप ही लोग पूरी करेंगे, बाकी करते नहीं है। बाकी नहीं करने के कारण ये सिर्फ 2 स्टेप पूरी होती है, बाकी होती नहीं है। वाई और एक्शन ही करके छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि यार अगर आपने लाइफ में कोई अच्छा काम किया है, कोई बढ़िया चीज़ है, तो आप अपने लिए चाहे एक टी शर्ट ही खरीद के लाओ, एक पेन ही खरीद के लाओ, कोई डायरी खरीद के लाओ, कुछ ना कुछ खरीद के लाओ और खुद को रिवार्ड दो। अगर आप रिवार्ड नहीं दोगे तो आप मज़ा नहीं आएगा, रिवार्ड दोगे तो आपके ब्रेन को लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ किया, तो ये डोपामीन का जो हार्मोन का सीक्रेशन है हमेशा अप रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर रिवार्ड नहीं देने की वजह से डाउन चला जाता है। डाउन हो जाने की वजह से जब दोबारा कभी हमें हमारी किसी नीड के ऊपर काम करना पड़ेगा तो ये हार्मोन अपना काम नहीं आएगा और आप दोबारा काम करेंगे ही नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन में चले जाएंगे और थक के बैठ जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर आप डीएमआईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, पहले तो आपको चीज़ समझ लेनी चाहिए वाई, स्कूल में क्यों करूं, फिर आपको उठाना है एक्शन, ठीक है, एक्शन उठाना है, फिर आपको क्या करना है, रिवार्ड। आपके साथ समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या, वाई, हम स्कूल क्यों करें, क्योंकि आपको पता है स्कूल करेंगे तो 4 पैसे आएंगे, तो आपके ये तो एक बार क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही आपने स्कूल के बारे में सोचा तो ये आपकी क्लियरिटी आ गई, और ये आपको क्लियरिटी दी किसने, डोपामीन ने। तो ये डोपामीन से आपको क्लियरिटी तो मिल गई, ठीक है, इससे क्लियरिटी मिली जिसके कारण डोपामीन की वजह से आपने एक्शन भी कर दिया, ठीक है, आप स्कूल में जाके आए, एक्शन किया, जो भी हुआ। अगर स्कूल में आपको सेमिनार की डेट मिल गई तो आप क्या करते हैं, खुद से सेमिनार करने की कोशिश करते हैं, या कुछ भी जो भी करने की कोशिश करेंगे, जो भी है। अब आपने एक्शन तक तो काम कर लिया, वाई क्लियर हो गया, एक्शन कर लिया, स्कूल में सेमिनार की डेट मिली, तो मिलने के बाद में आपको ये वाली चीज़ पर ध्यान देना था, रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब हो गया कि आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते थे, अपने लिए कुछ लेके आते, कोई मिठाई लाते, घर में किसी को बोलते, कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना चाहिए था। भाई स्कूल में सेमिनार की डेट मिली है, आपने सेमिनार कर दिया, एक अचीवमेंट तो हुआ, फिर आगे स्टूडेंट्स तो होते रहेंगे, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, लेकिन आपने ये रिवार्ड नहीं। हम भी क्या है, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज के पास में जाते हैं, हमें सेमिनार के लिए बुलाया जाता है, हम सेमिनार करते हैं, और सेमिनार होने के बाद जिस होटल में शाम को ठहरे हुए होते हैं उसमें जरूर हमारी फ्रेंचाइजीज आती है, हमसे मिलती है, 10-15 मिनट बात होती है, आपस में साथ में खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करती है, हमारे डोपामाइन का जो हार्मोन का लेवल है ना वो अप रहता है, क्योंकि हमने सेलिब्रेशन किया तो हमारे ब्रेन को लगा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, और ब्रेन को हमने आदेश दिया कि बहुत बढ़िया रिवार्ड मिला हमें, हमने सेलिब्रेट किया, तो हमारा डोपामाइन का हार्मोन जो डोपामीन है वो हमारा अप रहने वाला है। अप रहता है तो हमारे में एनर्जी रहती है, जोश रहता है, और हम और सेमिनार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर लोग पूछते हैं यार आप इतनी इतनी लंबी गाड़ी ट्रेवल कैसे कर लेते हो, 6-6 हज़ार किलोमीटर गाड़ी ट्रेवल कर रहे हो, इतने सेमिनार करते हो। उसका रीज़न ये कि आप ये वाले पार्ट को आप भूल जाते हैं, इस वाले पार्ट को अगर आप नहीं भूलेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त कमाल होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन एक और देता हूँ। देखिए होता क्या है कि एक फैक्टर और ज़बरदस्त वर्क करता है, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आप वीडियो को जो है बाद में रिपीट करके देख सकते हैं ना। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। देखो होता क्या है, एक फैक्टर और ज़बरदस्त वर्क करेगा। क्या वर्क करता है कि हम पहले क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, हमारे गोल के लिए हम क्या करेंगे, एक्ट करते हैं। तो हमारा गोल जो है उसके लिए हमने क्या किया, एक्ट किया, क्योंकि गोल को अचीव करना है तो हम एक्ट करेंगे, और जब एक्ट करेंगे तो क्या करना होगा, उसे कंसिस्टेंसी करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ में हमें करना होगा क्या, एक्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको स्कूल करनी है, ठीक है, आज आपने तय किया कि मैं 5 स्कूल्स करूंगा, 1 महीने में 5 स्कूल में मैं जाऊंगा। ध्यान से समझना आप, मैं 1 महीने में 5 स्कूल्स में जाऊंगा, ये आपने तय कर लिया, 1 महीने में जाऊंगा, ठीक है साहब। अब आप एक स्कूल में गए तो आपका, क्योंकि अब आपने जब तय कर लिया, वाई आपका क्रिएट हो गया कि मेरे को स्कूल में जाना है, और दूसरा फिर आपने एक्ट किया तो आप डोपामीन आपका रिलीज हुआ, ठीक है, एक स्कूल में गए, डोपामीन आपका रिलीज हुआ, बढ़िया। फिर आप दूसरी स्कूल में गए अगले दिन, तो ये डोपामीन आपका थोड़ा और, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। फिर आप तीसरी स्कूल में गए, भाई जैसे से तो और ऊपर बढ़ गया, देखिए ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर हो गया, ठीक है।
फिर आप 3 स्कूल के बाद में गए नहीं, आपने कहा यार फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो 4th स्कूल के अंदर आप गए नहीं, यहाँ पे छूट गया, कोई बात नहीं। 5th स्कूल के अंदर आप गए नहीं, तो ये हार्मोन का लेवल ऊपर जाना चाहिए था ना। कंसिस्टेंसी जैसे ही टूटी, कंसिस्टेंसी जैसे ही टूटी, हार्मोन का लेवल डाउन आ गया। फिर आपको कुछ टाइम बाद याद आया कि यार मेरे को वापस से स्कूलें करनी है, फिर से मैं तैयारी करूंगा। अब जब दोबारा से आप तैयार हुए 4th स्कूल में जाने के लिए, इस बार आपके पास में डोपामिन हार्मोन है ही नहीं, ये डोपामिन आपके पास में है ही नहीं और ये काम नहीं करेगा। फिर आपके साथ समस्या आ जाएगी कि आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और आपको वो जोश नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं अगर काम करो, स्कूलों में जाओ तो आप कंसिस्टेंटली जाओ, ताकि आपका सीक्रेशन हार्मोन का लेवल बढ़ता रहे और आपके अंदर जोश बनी रहे, इनर हैप्पीनेस बनी रहे और एक फ्लो में रहो आप, क्योंकि डोपामिन हार्मोन आपको इनर से फ्लो में लेके आता है, इनर फ्लो लाता है, तब आप आगे बढ़ते हो। आप एकदम बढ़िया ढंग से चल रहे थे, देखिए आप एकदम बढ़िया ढंग से चल रहे थे, आप एकदम बढ़िया ढंग से जा रहे हो, सडनली आपके साथ समस्या हुई और आप 2 स्कूलों में नहीं गए तो सीधा फिर आप डाउन आ जाओगे, और डाउन आते फिर जब दोबारा से कोशिश करोगे तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, और यही हम गलती कर बैठते हैं। और फिर लोग बोलते हैं यार ये क्या हुआ हमारे साथ, तो क्या हुआ, तो हम स्ट्रेस में आ गए। अब मैं आपको आपके काम की तीसरी चीज़ एक और बताता हूँ कि देखिए होता क्या है, एक ज़बरदस्त चीज़ और याद रखिए कि चंक डाउन नाम से एक चीज़ याद रखिए आप, चंक डाउन। ये जो चंक डाउन है इसका मतलब छोटे छोटे टुकड़े, यानी आपका कोई गोल है, बड़ा गोल है, ठीक है, आपका कोई गोल है कि मेरे को 1 महीने में 30 स्कूलें करनी है, हर दिन के रोज 1 स्कूल करूंगा और 30 स्कूलें करूंगा, ये आप सोचते हैं। तो ये गोल पर आप अगर पूरा करेंगे तो आपको क्या रिवार्ड मिलेगा, ये आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आपको ये रिवार्ड मिलेगा। क्या रिवार्ड आपको मिलने वाला है, क्लियर कर लीजिए। अब आपका गोल है कि मेरे को इतनी सारी स्कूल्स करनी है, किसी का कोई भी गोल हो सकता है, लेकिन मैं आपको डीएमआईटी के अगर नजरिए से समझाऊं और आपने सोच लिया मेरे को 30 स्कूल करनी है, अगर ये सोचोगे तो आपका दिमाग घबरा जाएगा एकदम, क्योंकि ट्रेनिंग तो लिया 2 दिन हुआ है और स्कूल करनी है आपको 30, तो अचानक आपका ब्रेन फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा और इन सब चीज़ों को पकड़ नहीं सकेगा। तो आप क्या करिए, चंक डाउन करिए, ये चंक डाउन वाला फॉर्मूला अपनाइए, चंक डाउन का फॉर्मूला अपनाइए। चंक डाउन का मतलब हो गया आप छोटे छोटे टुकड़ों में, चंक में, चंक का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े, आप चंक में तोड़ दीजिए। क्या करिए, आप छोटी छोटी स्कूल्स करना चालू करें, आप छोटी छोटी स्कूल कर रहे हैं, ठीक है, आप छोटी छोटी स्कूल कर रहे हैं, भले ही 1 महीने की 5 करिए, 1 महीने की 5 करिए, लेकिन आप क्या करेंगे, चंक डाउन, छोटे छोटे अचीवमेंट लीजिए। आपको पता है कि अगर मैं ये स्कूल करूंगा तो भी आपको रिवार्ड ये मिलना है, ये करूंगा तो भी रिवार्ड ये मिलेगा, ये करूंगा तो भी, आप इस रिवार्ड के लिए ही तो प्रोसेस कर रहे हैं, ये करूंगा तो भी आपको ये मिलना है, ये करूंगा तो भी आपको ये मिलना है, तो आपको क्या होने वाला है, यही चीज मिलने वाली है, ठीक है। छोटी छोटी स्कूल करेंगे आप, सीधा फटाक से 30-40 स्कूल का मत सोचिए या बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स मत सोचिए, आप छोटे छोटे करिए। आपने ये स्कूल किया तो आपको क्लैप करना चाहिए खुद के लिए, कुछ रिवार्ड लेना चाहिए, टी शर्ट खरीदना चाहिए, कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आप अगर छोटा सा काम पूरा कर देंगे तो आपका डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ेगा, ये आपका डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब जब ये वाली स्कूल कर लेंगे तो और बढ़ेगा, ये वाली कर लेंगे तो और ऊपर जाएगा, ये करेंगे तो और ऊपर जाएगा, ये करेंगे तो और ऊपर जाएगा, ऐसे आपका बढ़ेगा धीरे धीरे। अब डायरेक्ट अगर आप सोच लोगे यार मेरे को 30 स्कूलें करनी है, 2 दिन की ट्रेनिंग ली आपने, तो दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, आप धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे तो आपका डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन का लेवल ऊपर बढ़ेगा। और इसमें कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है, अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही काम होगा, अदरवाइज अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी और आप बीच बीच में अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है, दो स्कूलें करी आपने और उसके बाद रुक गए आप, फिर आगे कर ही नहीं रहे, कर नहीं तो सब गड़बड़ जाएगी। तो यहाँ तक तो आपका डोपामिन हार्मोन जो है अप जा रहा था और ये अचानक से डाउन आने लग जाएगा, अचानक से डाउन आएगा, फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपसे स्कूलें नहीं होती और आप बोलते हैं कि काम नहीं होता, फिर आप किस में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और मैं इसे बोलता हूँ स्ट्रेस आ गए और रोने लग गए, तो स्ट्रेस में आ गए। अब स्ट्रेस में क्यों आना है आपको, आप छोटे छोटे काम करिए और कंसिस्टेंटली करिए, तेजी से आगे बढ़िए, क्या दिक्कत है। अब अगली चीज आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखिए होता क्या है, एक और चीज आपको बताऊंगा कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। देखिए होता क्या है कि हमको क्या करना चाहिए कि हमारे प्रोग्रेस जो है, जो हम काम कर रहे हैं उस प्रोग्रेस सेलिब्रेट करिए, और न केवल प्रोग्रेस को, मैं कहूँगा प्रोसेस को भी
प्रोसेस को भी सेलिब्रेट करिए। अगर ऐसा करेंगे आप तो अपना डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ाएंगे। और आप प्रोग्रेस और प्रोसेस दोनों को सेलिब्रेट करेंगे तो बढ़ेगा। एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं आपको डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन का, जो मुझे मेरे मेंटर ने बताया था। क्या बताया था कि उन्होंने मेरे को बताया था कि आप एक काम करिए, कमिट करिए स्मॉल, ठीक है, और ऑनर करिए फुल्ली। छोटे वायदे करें लेकिन सम्मान पूरा करें, यानी उन्हें पूरा करें, फुल्ली करें। लेकिन लोग यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि लोग कमिट तो करते हैं बिग, लोग कमिट क्या करते हैं, लोग कमिट करेंगे बिग और ये फुल्ली नहीं करेंगे, पार्शली करेंगे, या फिर करीबी तो कई बार तो करते ही नहीं है। पार्शली करेंगे या कई बार करेंगे ही नहीं, पार्शली या करते ही नहीं है। तो ये गलती यहाँ पे होती है। लेकिन जब आप अपनी प्रोसेस को, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करेंगे और आप कमिटमेंट, छोटे छोटे कमिटमेंट करिए लेकिन उनको पूरा ऑनरफुल, तो आपका सीक्रेशन डोपामिन का हार्मोन का जबरदस्त होगा। अब क्या होता है, कोई बच्चा है तो पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, पूरे साल पढ़ने के बाद जब एग्जाम में टॉप करेगा तब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे और बोलेंगे वाह। लेकिन वो सेलिब्रेशन कितनी देर का होगा, 1 घंटे का। लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहा है, जब अपनी उसके ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर है, तब उसको सेलिब्रेट करें या उसको तारीफ करें कि वाह यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड यू आर डूइंग जबरदस्त। उसको अपने को कैसे भी करके उसकी प्रोसेस को अपने को क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। जब आप उसकी प्रशंसा करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो उसका डोपामाइन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ेगा और वो और सफलताओं की चरम सीमा को छुएगा। तो मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो के अंदर आपने बहुत जबरदस्त नॉलेज ली होगी और इस चीज को ध्यान से समझिए। अपने डोपामाइन हार्मोन जो आपकी सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको सीखें, सीक्रेशन करना और जिंदगी के अंदर सफलताओं के शिखर को चूमे, आगे बढ़े। नए वीडियो में मुलाकात करेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।